सो नाउ लॉगिन करेंगे यहाँ पर। सो उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ डेटाबेस में हमारे पास कितने यूज़र्स हैं। ओके, सो यहाँ पे जाएंगे, ओपन डीबी करेंगे, quiz.db को सेलेक्ट करेंगे और स्टूडेंट का लिस्ट देखने के लिए स्टूडेंट पे डबल क्लिक करेंगे तो ये सारा जो लिस्ट है स्टूडेंट का दिख रहा है। सो सारे जो स्टूडेंट्स हैं मैंने वो डिलीट कर दिए हैं और इसके बाद अभी एक ही यूज़र मैंने यहाँ पे ऐड किया है, एक ही स्टूडेंट ऐड किया है जिसकी ईमेल है virendra@gmail.com। ठीक है, उस पासवर्ड ये। सो मैं लॉगिन करने के लिए यहाँ पर क्या लॉजिक यूज़ करता हूँ, सबसे पहले मैं वो आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर अगर बहुत बिगनर हैं जो लॉगिन के बारे में आपको अभी नहीं पता है कि लॉगिन कैसे किया जाता है, कैसे ये वर्क करता है, तो वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है। मेरे पास ये जो लिस्ट है, ठीक है, इस लिस्ट में मेरे पास 100 यूज़र्स हैं। सो मैं एक ऐसा यूज़र सर्च करना चाहता हूँ जिसने अपना ईमेल मुझे कुछ दिया है, ईमेल ABC दिया है और पासवर्ड दिया है 1 2 3 4। सो मैं इस लिस्ट में सर्च करूँगा कि इस ईमेल और इस पासवर्ड से क्या कोई यूज़र है। अगर वो यूज़र है तो इसका मतलब है कि आप ऑथेंटिक यूज़र हो, मतलब आप रजिस्टर्ड हो, आप लॉगिन कर रहे हो। अगर कोई डेटा मुझे मिल गया है तो ठीक है, सो इसका मतलब है कि आपको मैं सक्सेसफुली लॉगिन होने दूंगा। तो आपका ऑथेंटिकेशन करूंगा कि आपका ईमेल आपने जो दिया है और पासवर्ड दिया है वो सही है अगर, और उससे कोई मैचिंग रिकॉर्ड यहाँ पर मिलता है तो इसका मतलब है कि आप सक्सेसफुली लॉगिन आगे हो सकते हो। तो इसके बाद हम जो भी आगे का प्रोसेस है वो आगे करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर लॉगिन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कैसे करूँगा, यहाँ पर ईमेल आपने दिया और पासवर्ड दिया तो मैं क्या क्वेरी फायर करूँगा, मैं सेलेक्ट करूँगा एक रो जिसका ईमेल होगा जो भी आपने दिया है और पासवर्ड भी जो आपने दिया वो होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्वेरी यूज़ करूँगा सेलेक्ट एस्ट्रिक, या फिर आप कॉलम के नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो मैंने कहा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, और यहाँ पर हमको टेबल का नाम पास करना है स्टूडेंट्स। वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे। आप अगर हिंदी जानते हो और अगर हिंदी में इसको कन्वर्ट करेंगे, है ना, अगर आप इसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। तो मैंने क्या किया कि स्टूडेंट्स से सारा आप सेलेक्ट कर लो जहाँ पर ईमेल क्या है, ईमेल की वैल्यू आपने दे दी और पासवर्ड की वैल्यू क्या है, पासवर्ड इज इक्वल टू ये। ठीक है, तो आप मेरा क्या तरीका है इसको पढ़ने का, क्या समझने का, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, सो मैं इसको एज अ क्वेरी ट्रीट नहीं करता हूँ कि ये क्वेरी है और एक सेंटेक्स है MySQL का, नहीं। मैं इसको कैसे रीड करता हूँ कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट से सारा को सेलेक्ट कर लो जहाँ पे ईमेल की वैल्यू ये है और पासवर्ड की वैल्यू ये है। सिंपल है, तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे बहुत आसानी से आप इसको समझ पाओगे। मैंने इसको रन किया तो यहाँ पर क्या आया हुआ है, ओके, तो सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर आप टेबल व्यू में क्लिक करोगे तो जो टेबल है वो आएगा। सो यहाँ पर एम्प्टी ईमेल और पासवर्ड से ऐसा कोई वैल्यू नहीं है तो मुझे एक भी रिकॉर्ड नहीं मिला। नाउ मैं यहाँ पर वैल्यू पास करता हूँ virendra@gmail.com। मैंने इसको रन किया तो क्या हुआ, कोई भी स्टूडेंट मुझे यहाँ पर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ईमेल तो मैच हो गया लेकिन पासवर्ड मैच नहीं हुआ। सो मैं पासवर्ड पास कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ रन करेंगे। सो यहाँ पर मुझे एक रिकॉर्ड मिल चुका। क्यों मेरा ये एक रिकॉर्ड? क्योंकि जो मैंने ईमेल पास किया और जो मैंने पासवर्ड पास किया है वो इन दोनों से मैच हो रहा है, मैच हो रहा है। तो एंड का मतलब क्या है, जब ये दोनों चीज़ें मैच होंगी तभी मुझको एक रिकॉर्ड मिलेगा। सो अगर मैं ये डेटा पास करता हूँ तो इसका मतलब है कि जो मेरा ईमेल पासवर्ड सही है तो मुझे एक डेटा मिला, मुझे एक रो मिल चुकी है। इस रो अगर मुझे मिल गई है तो इसका मतलब है कि मैं आपको लॉगिन होने दूंगा आगे। ठीक है, तो ये क्वेरी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसकी हेल्प से लॉगिन होंगे। ठीक है, तो आते हैं हम अपने कोड में और इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, सो वापस आते हैं कोड में। तो इसको इम्प्लीमेंट यहाँ पर लॉगिन मेथड को लॉगिन स्टूडेंट करने से पहले हम एक मेथड बनाएंगे लॉगिन करने के लिए। ओके, सो लॉगिन करने के लिए मेथड बनाएंगे student.java में। ठीक है, सो वापस आते हैं हम अपने कंट्रोलर्स में। कंट्रोलर्स में आने के बाद आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स कंट्रोलर्स नहीं सॉरी यहाँ पर आपको जाना है मॉडल्स में। सो मॉडल्स में सारा एक स्टूडेंट क्लास है। सो स्टूडेंट क्लास में हमको एक क्लास बनानी है, एक मेथड बनानी है लॉगिन के लिए। ठीक है, सो मेथड क्रिएट करेंगे यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर ये जो कुछ एसेंशियल जो भी स्टेटमेंट्स हैं मैं इनको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि हमारा टाइम बचेगा। मैंने इसको पेस्ट किया। ना मेथड का नेम चेंज कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर बूलियन की जगह पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट रिटर्न करूँगा। ओके, या फिर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं कर लेते, हम यहाँ पर वॉइड रखते हैं इसको। ठीक है, पब्लिक वॉइड इज एग्जिस्ट को हम चेंज करेंगे लॉगिन, और लॉगिन को हम कुछ पास नहीं करेंगे क्योंकि हम एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना के इस मेथड को कॉल करेंगे और उस ऑब्जेक्ट के पास ईमेल पासवर्ड होगा। तो मुझे यहाँ पर ईमेल पासवर्ड पास करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि जितनी कम पैरामीटर आपकी मेथड में होते हैं वो उतनी अच्छी मेथड मानी जाती है। ठीक है, सो मैं इस लॉगिन मेथड को स्टूडेंट डॉट लॉगिन करके कॉल करूँगा। सो स्टूडेंट की जो ईमेल पासवर्ड है मुझे दिस डॉट ईमेल दिस डॉट पासवर्ड से मिल जाएगी। ना क्वेरी यहाँ पर लिखा, हमने कहा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम। सो मैं एस्ट्रिक की जगह पे प्रॉपर जो कॉलम्स के नेम है वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ। ठीक है, सो मुझे इसे फॉर्मेट करना है। ओके, सो सेलेक्ट एस्ट्रिक की जगह पर मैं
परसेंट एज जो स्पेसिफायर्स हैं इनका यूज़ करूँगा। सो मैंने यहाँ पर कहा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और ये हुआ आईडी फर्स्ट नेम के लिए, लास्ट नेम के लिए, एंड देन मोबाइल नंबर के लिए। इसके बाद हमने यहाँ पर कहा ईमेल के लिए, और हमने यहाँ पर कहा पासवर्ड के लिए, और हमने यहाँ पर कहा यस। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास कितने कॉलम है? आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल, ठीक है। तो यहाँ पर 4 और एक जेंडर है 5। ईमेल और पासवर्ड तो हम खुद यहाँ से सेंड करेंगे, तो मुझे इसके लिए इसको एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर आएंगे, हमने कहा आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एंड देन मोबाइल। इसके बाद हमने यहाँ पर कहा जेंडर। परफेक्ट, इन दोनों को यहाँ से रिमूव कर देते हैं क्योंकि ईमेल पासवर्ड हमारे पास पहले से स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में होगा, ठीक है। जब मैं इसको कोड करूँगा और आपको दिखाऊंगा तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। सो ये हमने क्वेरी लिख दिया। इसके बाद हमने कहा फ्रॉम, यहाँ पर आपको टेबल नेम पास करना है। फ्रॉम के बाद हमने वेयर क्लॉज पास किया, वेयर में आपको ईमेल देना है एंड पासवर्ड देना है। तो मैंने कहा ईमेल इज इक्वल टू ये, एंड देन एंड हमने कहा देन पासवर्ड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो मैंने फर्स्ट नेम में यहाँ पर मुझे क्या पास करना है, तो इसको हमने यहाँ पर कहा मेटा डेटा डॉट, हमने यहाँ पर कहा आईडी। ओके, सो आईडी, एंड देन यहाँ पर हमको फर्स्ट नेम सेलेक्ट करना है, देन लास्ट नेम सेलेक्ट करना है, देन मोबाइल सेलेक्ट करना है, और इसके बाद ओके सो मोबाइल, एंड एट द एंड हमने यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है। ओके, सो ये जो स्पेसिफायर है इनके लिए मैंने वैल्यू पास कर दी। देन फ्रॉम, मैंने कहा फ्रॉम टेबल नेम, एंड देन वेयर, वेयर में मैंने कहा वेयर ईमेल इज इक्वल टू समथिंग, एंड देन इसके बाद मुझे यहाँ पर पास करना है मेटा डेटा डॉट पासवर्ड। ओके, सो ये जो स्टेटमेंट्स मैं लिखता हूँ इसमें थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। सो आप अगर थोड़ा सा इसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी और उसका क्या यूज़ है वो भी आपको समझ में आएगा। इसका जो फ़ायदा है वो आपको समझ में आएगा। बहुत जो ये स्टेटमेंट्स हैं बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको आगे समझ में आएंगी ये चीज़ें। ओके, सो नाउ ये पासवर्ड मैंने यहाँ पर अलग हुआ ना, इस स्ट्रिंग जो क्वेरी स्ट्रिंग है इसको हम प्रिंट करेंगे और देखेंगे कि जो क्वेरी है वो हमारी परफेक्ट है, यहाँ पर क्या जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं जस्ट क्वेरी को प्रिंट करना चाहता हूँ अभी, ठीक है। और ये जो सारे स्टेटमेंट्स हैं मैं इनको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। परफेक्ट, सेव किया हमने सो, और वापस चलते हैं हम टेस्ट डॉट जावा में, और यहाँ से मैं उस लॉगिन मेथड को कॉल करना चाहता हूँ। सो मैंने यहाँ पर कहा न्यू स्टूडेंट, क्योंकि वो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट से हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर कहा न्यू स्टूडेंट डॉट लॉगिन, जस्ट लॉगिन कॉल किया। सो ये क्या करेगा, क्वेरी को प्रिंट करेगा। सो इसको हम रन करेंगे और देखेंगे कि हमने क्या क्वेरी यहाँ पर क्रिएट की है, और वो क्वेरी को हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। सो आप बीच बीच में ऐसे प्रिंटिंग स्टेटमेंट लगा सकते हो ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर आ गया सेलेक्ट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, जेंडर फ्रॉम स्टूडेंट्स, वेयर ईमेल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड पासवर्ड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हम रखेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको हम कॉपी करके यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। अगर सही होगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा ना। यहाँ पर हम वैल्यू डाल देते हैं। हमने यहाँ पर कहा virendra@gmail.com, और यहाँ पर मुझे पासवर्ड डालना है। सो मैंने यहाँ पर कहा पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको रन करेंगे। सो मुझे क्या मिला, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल और जेंडर, और ईमेल पासवर्ड तो हमने खुद यहाँ पर दिया हुआ है, तो वो ईमेल पासवर्ड की वैल्यू मेरे पास पहले से है, ठीक है। वापस आते हैं और अब यहाँ पर हम जो लॉगिन है वो यहाँ पर क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो नाउ लॉगिन करने के लिए क्या करना है, इस क्वेरी को फायर करना है डेटाबेस में। सो ये जो स्टेटमेंट से कमेंट कर देता हूँ मैं। नाउ कनेक्शन यूआरएल क्रिएट किया, फॉर नेम करके क्लास को लोड किया, ड्राइवर मैनेजर से हमने कनेक्शन मांगा, आपको कनेक्शन मिल गया। देन हमने कहा प्रिपेयर स्टेटमेंट क्वेरी। नाउ हमको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर वैल्यू सेट करनी है। सो पहले जो क्वेश्चन मार्क वहाँ पर मैं ईमेल सेट कर दिया मैंने, और जो दूसरा जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे, मतलब हम उसको वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर बोलते हैं, और इसके बाद मैंने यहाँ पर पासवर्ड सेट किया। सो मैंने यहाँ पर कहा दिस डॉट पासवर्ड। ओके, सो हमने पासवर्ड और ये जो वैल्यूज़ थी वो यहाँ पर सेट कर दी हैं। देन हमने कहा एग्जीक्यूट क्वेरी, क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, रिजल्ट सेट मिलेगा। अगर मेरे पास रिजल्ट है, मैंने कहा रिजल्ट डॉट नेक्स्ट, और यहाँ पर आपको देखना है कि जो ईमेल है वो हमारे पास एक ही रहेगी, तो उस ईमेल से मुझे केवल एक ही रिजल्ट मिलेगा। सो मैं यहाँ पर वाइल का यूज़ नहीं करूँगा, मैं सिंपल इफ़ का यूज़ करूँगा। अगर नेक्स्ट कोई वैल्यू है, सो मैं सारी वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाहता हूँ, उससे पहले मैं एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, सो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जिस ऑब्जेक्ट पे मैंने इस मेथड को कॉल किया है उसी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको मैं सेट कर दूँगा। सो मैंने कहा दिस डॉट सेट पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड क्या था, जो मैंने जो मेरे पास है पहले से वो तो है ही, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पासवर्ड सेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो करंट ऑब्जेक्ट है उसमें ईमेल और पासवर्ड पहले से सेट किया हुआ है मैंने, ठीक है। मतलब जब मैं कॉल करूँगा तो उस समय मैं ईमेल पासवर्ड सेट करके ही इस मेथड को कॉल करूँगा। सुनाओ वैल्यूज़ को सेट करेंगे। सो हमने कहा दिस डॉट सेट आईडी, सेट आईडी में मुझे आईडी चाहिए है।
सो जो पहला जो पैरामीटर मुझे मिलेगा, पहली वैल्यू मिलेगी, वो मुझे आईडी मिलेगी। सो यहाँ से भी आप देख सकते हो जो पहले मुझे क्या मिला, आईडी मिला है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं कहूँगा रिजल्ट डॉट गेट इंट, रिजल्ट डॉट गेट इंट, कॉलम इंडेक्स पास करेंगे 1 और इसे हम कॉपी कर लेते हैं। नाउ मैंने यहाँ पर कहा सेट फर्स्ट नेम, इसके बाद मुझे मिलेगा सेट लास्ट नेम मिलेगा, एंड देन हमको मिल रहा है इसके बाद मोबाइल, कॉपी करते हैं। देन मुझे यहाँ पर मिलेगा जेंडर, सेट जेंडर, सेट जेंडर, ओके। सो लास्ट नेम मुझे इंटीजर, और यहाँ पर हम कहेंगे रिजल्ट डॉट गेट स्ट्रिंग। सो मुझे यहाँ पर जो नेम है वो मिल जाएगा, इसके बाद 3 4 एंड देन 5, ओके। सो लास्ट नेम गेट स्ट्रिंग, मोबाइल नंबर भी स्ट्रिंग है हमारे पास, तो हमने कहा गेट स्ट्रिंग, और जो जेंडर है वो हमारे पास स्ट्रिंग आएगा यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर कहा गेट स्ट्रिंग। और क्योंकि ये स्ट्रिंग हमको मिलेगा, इसको हमको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, सो मैं इसको कहूँगा डॉट कैरेट, हमने यहाँ पर पास किया 0, तो मुझे कैरेक्टर की जो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो ये हमको एज अ स्ट्रिंग मिलेगा, इसके कैरेक्टर 0 की जो वैल्यू है वो मैं चाहता हूँ, तो वो मुझे मिल गई, मैंने सेट कर दिया इसमें। और इसके बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा, सिंपल है, मुझे कुछ भी यहाँ से रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सेव कर देते हैं। सो बेसिकली होगा क्या कि अगर मुझे स्टूडेंट नहीं मिलेगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, परफेक्ट है। सो नाउ अगर मुझे ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, ठीक है, सो मेरे पास ये सारी वैल्यूज़ नहीं होंगी और मेरे पास ये जो स्टूडेंट की आईडी है वो भी नहीं होगी। अगर मुझे स्टूडेंट मिल जाता है तो उसमें आईडी भी होगी, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको पता करूँगा कि मुझे स्टूडेंट मिला है कि नहीं। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और वापस चलते हैं हम test.java और यहाँ पर इसको चेक करते हैं। सो मैं एक स्टूडेंट क्रिएट करूँगा जिसमें ईमेल पासवर्ड होना ज़रूरी है, ठीक है, ईमेल और पासवर्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। सो एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे यहाँ पर जिसमें ईमेल और पासवर्ड होगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर कहा अल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर जनरेट करना है जिसमें हमको ईमेल और पासवर्ड पैरामीटराइज चाहिए, हमने कहा ओके। देन यहाँ पर जब मैं लॉगिन करूँगा तो हो सकता है आपने 0 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करके लॉगिन करने की कोशिश की होगी, ठीक है। सो इस टाइम पे मेरे पास क्या होगा कि ईमेल और पासवर्ड नहीं होगा, सो मुझे यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये नल आएगा और उस केस में भी मुझे क्या होगा, कोई भी एक्सेप्शन वगैरह जनरेट नहीं होगी, ठीक है, जस्ट मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। सो test.java में चलते हैं और यहाँ पर लॉगिन करते हैं। इससे हमने कोई भी वैल्यू सेट नहीं की, ईमेल पासवर्ड नहीं दिया, तो इस टाइम पे क्या होगा वो हम देखते हैं, ठीक है। सो मैं क्या कर लेता हूँ, एक स्टूडेंट क्रिएट कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पर कहा स्टूडेंट एस इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट एंड देन एस डॉट लॉगिन, ओके, एस डॉट लॉगिन किया हमने। और लॉगिन करने के बाद हमने यहाँ पर कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ओके। सो हमने यहाँ पर कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को हमने प्रिंट किया। इसको हम कॉपी करते हैं, लॉगिन करने से पहले मैंने इसको प्रिंट किया, तो एक बार लॉगिन करने से पहले प्रिंट किया, लॉगिन करने के बाद प्रिंट किया। रन करते हैं इसको, ओके। सो रन हुआ और यहाँ पर आप देखोगे कि स्टूडेंट की आईडी नल है पहले, और इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे ईमेल पासवर्ड दोनों नल थे। सो ये एग्जीक्यूट हुआ और मुझे लास्ट में क्या मिला, नल, सब कुछ नल मिला, ठीक है। सो आईडी भी नल, इसका मतलब कुछ वैल्यू नहीं मिली मुझे। नाउ मुझे ईमेल पासवर्ड सेट करना है यहाँ पर, तो ईमेल और पासवर्ड सेट करूँगा मैं। सो मैंने यहाँ पर कहा जो ईमेल है मैंने लिखा यहाँ पर वीरेंद्र62, ओके, वीरेंद्र@gmail.com, और मैंने यहाँ पर कहा कॉमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, ये मेरा पासवर्ड है, ये मैंने सेट किया। और अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो स्टूडेंट है इसमें जो ईमेल और पासवर्ड की वैल्यू मैंने सेट कर दी है, लेकिन जब लॉगिन होगा तो लॉगिन होने के बाद हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाएगी, ठीक है। सो रन किया मैंने test.java को, ओके, रन हुआ। और अब आप यहाँ पे देखोगे कि लॉगिन करने से पहले यहाँ पर क्या वैल्यू है, ईमेल और पासवर्ड, वैसे मेरे पास बाकी की वैल्यूज़ नहीं है। नाउ मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, लेकिन जब वैल्यूज़ नहीं आई थी तो उस केस से मुझे कैसे पता चलेगा कि वैल्यू जो लॉगिन है वो फेल हो चुका है। सो लॉगिन फेल होने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास अगर आईडी नहीं है तो मेरा लॉगिन फेल है, लेकिन ये कोई प्रॉपर मैसेज नहीं है। सो हम ऐसा कर सकते हैं, एक्सेप्शन जनरेट कर सकते हैं कि लॉगिन अगर फेल है तो एक एक्सेप्शन थ्रो होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर एक जो हमारे पास मॉडल्स हैं, यहाँ पर हम एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं एक्सेप्शंस नाम का। सो वहाँ से हम एक्सेप्शंस, अपनी खुद की एक्सेप्शंस क्रिएट करेंगे और उनको थ्रो करेंगे। सो हमने यहाँ पर कहा न्यू, हमने यहाँ पर जावा क्लास क्रिएट किया और जावा क्लास, ओके, उसको नाम दे देते हैं। हमने यहाँ पर कहा लॉगिन एक्सेप्शन, लॉगिन एक्सेप्शन क्रिएट किया और हम इसको चाइल्ड बनाएंगे एक्सटेंड्स, हमने इसको कहा एक्सेप्शन, ओके। सो हम इसको एक्सेप्शन क्लास का जो सब क्लास है वो क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूँ। सो हमने यहाँ पर कहा कंस्ट्रक्टर एक्सेप्शन, जो मैसेज पैरामीटराइज्ड है वो मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ।
परफेक्ट। मैसेज पैरामीटराइज हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। सेव करेंगे, वापस आएंगे स्टूडेंट डॉट जावा में, और यहाँ से मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिलता है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर कहा रिजल्ट डॉट नेक्स्ट, अगर है तो ये चलेगा, अगर नहीं है तो मेरा एल्स स्टेटमेंट चलेगा। और एल्स से मैं क्या होगा कि लॉगिन नहीं हुआ तो मैं ऐसे एक्सेप्शन जनरेट करूँगा। सो मैंने यहाँ पर कहा न्यू, तो यहाँ पे मैंने जो लॉगिन एक्सेप्शन क्रिएट किया है इसको मैं एक फ़ोल्डर में क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा, मैंने कहा न्यू जावा पैकेज क्रिएट करेंगे और इसका नाम मैं रख देता हूँ एक्सेप्शंस, ओके एक्सेप्शंस। और ये जो लॉगिन एक्सेप्शन है इसको मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ एक्सेप्शंस में, ठीक है, रिफैक्टर करेंगे। सो मैंने इसको एक्सेप्शंस में मूव कर दिया। नाउ मैं यहाँ से लॉगिन एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। तो मैंने कहा लॉगिन एक्सेप्शन और इसको मैं मैसेज पास करूँगा। सो मैंने कहा लॉगिन फील्ड, ओके लॉगिन फील्ड, ये मेरा मैसेज होगा। नाउ इसको हमने थ्रो किया यहाँ से। सो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एक्सेप्शंस है, ठीक है, यहाँ पे ये एक्सेप्शन, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एक्सेप्शन है वो यहाँ पे जो है कैच हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। ये एक्सेप्शन मुझे मिलनी चाहिए जो लॉगिन मेथड को कॉल कर रहा है। सो ये जो बाकी जो यहाँ से दो मेथड, दो जो एक्सेप्शन है वो यहाँ से थ्रो हो रही है, मैं उनको यहाँ पे कैच कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा एसक्यूएल एक्सेप्शन, ओके। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इस लॉगिन मेथड में कोई भी एक्सेप्शन को कैच नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से ट्राई जो ब्लॉक है उसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और ये जो कैच ब्लॉक है इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। मैंने इसको सेव किया, ओके मैंने इसको सेव किया। नाउ यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम क्या कि ओके, सो नाउ यहाँ पर क्या हो गया, एरर क्यों आ रही है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन। सो अनहैंडल्ड एक्सेप्शन है तो उसके लिए मैं थ्रो का यूज़ करूँगा। सो मैं यहाँ पे बताऊँगा कि जो मेरी लॉगिन मेथड है वो एक्सेप्शन थ्रो करती, तो मैंने यहाँ पर कहा थ्रोज। सो मैंने यहाँ पर कहा एसक्यूएल एक्सेप्शन एंड देन क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन भी थ्रो करता है मेरा मेथड। इसके बाद मैंने पर कहा एक और एक्सेप्शन है जो कि लॉगिन एक्सेप्शन। तो ये 3 मेथड्स हैं जो कि ये लॉगिन मेथड थ्रो करता है, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद इससे और भी आसान दूसरा क्या कर सकते थे आप इसमें कि अगर मिलता है तो आप एक फ्लैग वेरिएबल ले लो, फ्लैग में ट्रू कर दो, और नहीं मिलता तो फ्लैग में आप फॉल्स कर दो और फ्लैग को रिटर्न कर दो। सो लॉगिन मेथड को मिल जाएगा फ्लैग में बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि लॉगिन सक्सेस हुआ है फिर नहीं, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, लेकिन आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। बहुत सिंपल है, जो भी लॉगिन करेगा अगर लॉगिन सक्सेस होता है तो उसको ऑब्जेक्ट मिलेगा, अगर सक्सेस नहीं होता है तो लॉगिन फेल्ड की एक लॉगिन एक्सेप्शन मिलेगी। वापस जाते हैं लॉगिन टेस्ट डॉट जावा में, यहाँ से हम करेंगे लॉगिन। सो यहाँ पर मुझे एरर मिल रहा है कि जो एस डॉट लॉगिन है ये एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो उसे मुझे यहाँ पर हैंडल करना होगा। सो नाउ यहाँ पर हम एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। सो हमने यहाँ पर कहा ट्राई, और यहाँ पर हमने कहा कैच, और यहाँ पर हम करेंगे एस डॉट लॉगिन। लॉगिन किया, एक्सेप्शन थ्रो करता है तो हमने यहाँ पर एक्सेप्शन EX उसको हैंडल किया, और यहाँ पर मैं कहूँगा इफ़, ओके इफ़ एक्सेप्शन डॉट जो भी एक्सेप्शन है अगर वो इंस्टेंस ऑफ, अगर वो ऑब्जेक्ट है किसका, लॉगिन एक्सेप्शन का, अगर वो लॉगिन एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब है कि ईमेल आईडी और पासवर्ड आपका गलत था। सो मैंने यहाँ पर कहा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर मैं कहूँगा इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, ओके। इस तरह से अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं होता सक्सेसफुली लॉगिन होगा और जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। सेव करेंगे, और इसको हम हैंडल नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर शो हो कि अगर लॉगिन फेल होता है तो एक्सेप्शन थ्रो होता है। सो मैं इसमें मार्क कर देता हूँ थ्रोज एक्सेप्शन, ओके। सो आप देखोगे यहाँ पर रन करते हैं इसको, और आप देखोगे आप यहाँ पर जो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ईमेल जो है वो इनकरेक्ट पास कर देता हूँ, सेव करते हैं, ओके। सो यहाँ पर देखो सक्सेसफुली रन हुआ है। नाउ मैं इसको अगेन रन करता हूँ क्योंकि मैंने ईमेल को चेंज किया यहाँ पर, और अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन थ्रो होगा, लॉगिन एक्सेप्शन, ओके। जो हमने कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट किया वो मैंने यहाँ पे थ्रो किया है। सो यहाँ पर क्या हुआ, ओके। सो यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो नहीं हुआ है, ठीक है। सो देख लेते हैं एक्सेप्शन थ्रो क्यों नहीं हुआ है। एस डॉट लॉगिन किया मैंने, स्टूडेंट डॉट जावा में जाएंगे, हमने यहाँ पर कहा कि अगर कोई नेक्स्ट वैल्यू है तो ये रन हो जाएगा, अगर नहीं है सो मैंने एक्सेप्शन को थ्रो किया न्यू, ओके। सो मैंने थ्रो नहीं किया है, सिर्फ क्रिएट किया, ये मैंने गलती की। सो मैं यहाँ पर थ्रोज का यूज़ करूँगा, मैंने कहा थ्रोज एक्सेप्शन, ओके थ्रो। तो मैंने जो लॉगिन एक्सेप्शन है उसको थ्रो किया, यहाँ से सेव करेंगे, रन किया। तो आप यहाँ पर देखोगे लॉगिन एक्सेप्शन थ्रो हुआ है, लॉगिन एक्सेप्शन थ्रो हुआ, मैसेज क्या आया, लॉगिन फेल्ड, ठीक है। सो लॉगिन फेल्ड क्यों है वो मैं यहाँ पे मैसेज दे सकता हूँ, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। सो इस तरह से हम यहाँ पर कस्टम एक्सेप्शन थ्रो करते हैं।
सो एप्लीकेशन में आप केवल एप्लीकेशन क्रिएट करना नहीं सीखते हैं, यहाँ पर आप सीख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एक्सेप्शन कैसे थ्रो की जाती है, कहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो आप एक्सेप्शन थ्रो करके हैंडल करके यहीं पे शांत नहीं करना है इसको, आपको यूआई में भी उसको दिखाना है कि क्यों आया मैसेज। तो मैं यहाँ पे कस्टम एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हूँ ताकि मुझे जहाँ पे लॉगिन मेथड कॉल किया गया है वहाँ पे प्रॉपर पता चले, ठीक है। सो मैंने इसको अभी तो थ्रो कर दिया है, इसको मैं हैंडल करके इसका प्रॉपर मैसेज यहाँ पर दिखाऊंगा। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और आते हैं वापस हम अपने लॉगिन कंट्रोलर में और यहाँ से लॉगिन करेंगे। सो मैंने कहा दिस डॉट स्टूडेंट लॉगिन ईमेल डॉट गेट ईमेल गेट टेक्स्ट। सो इसका जो टेक्स्ट है वो मुझे मिल जाएगा, वो एक ईमेल होगा। इसके बाद मैंने कहा दिस डॉट स्टूडेंट पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट। ओके, सो मुझे पासवर्ड मिल चुका है। नाउ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। सो हमने कहा स्टूडेंट एस इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर कहा न्यू स्टूडेंट। ओके, सो न्यू स्टूडेंट क्रिएट किया। सो इसके बाद यहाँ पर मुझे ईमेल पासवर्ड सेंड करना है। सो मैं ये जो ईमेल पासवर्ड है इसी को यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सो अलग से एक और वेरिएबल बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, कट किया एंड देन पेस्ट किया। ओके, सो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। नाउ हमने यहाँ पर कहा ट्राई और हमने यहाँ पर कहा कैच, परफेक्ट। नाउ एज डॉट लॉगिन करेंगे, अगर लॉगिन सक्सेस हो जाएगा तो एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगा। तो उसके बाद मैं आगे जो भी टास्क है वो परफॉर्म कर सकता हूँ यहाँ पर। और अगर एक्सेप्शन जनरेट होता है तो मुझे इसे हैंडल करना है। सो मैंने यहाँ पर कहा एक्सेप्शन EX और यहाँ पर मैंने कहा इफ़ EX डॉट EX इज़ इंस्टेंस ऑफ लॉगिन एक्सेप्शन, ठीक है। सो लॉगिन एक्सेप्शन, सो मुझे क्या करना है, एक नोटिफिकेशन दिखाएंगे ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट। सो नोटिफिकेशन क्रिएट करेंगे, हमने कहा नोटिफिकेशंस डॉट क्रिएट डॉट टाइटल और यहाँ पर हम कहेंगे लॉगिन फील्ड और हमने कहा डॉट टेक्स्ट सेट कर देते हैं। सो हमने कहा ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट। ओके, देन डॉट शो वार्निंग और शो इन्फॉर्मेशन, शो वार्निंग, शो एरर। ओके, सो ये एरर है तो हमने एरर यहाँ पर शो किया और इसके बाद ओके परफेक्ट है और ठीक है। सो नाउ इसके बाद मैं यहाँ पर जस्ट प्रिंट कर देता हूँ जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट का, वो सेव किया, एप्लीकेशन को रन करेंगे, चेंज करेंगे मेन क्लास को और यहाँ से हमने एप्लीकेशन को रन किया। नाउ हम देखेंगे कि हम UI से अब लॉगिन यहाँ पर सक्सेसफुली कर पाएंगे, ठीक है। सो हमारा जो UI है वो दिख रहा है। इसके बाद मैं लॉगिन करूँगा। सो मैंने कहा ईमेल, हमने यहाँ पर लिखा वीरेंद्र62@gmail.com, पासवर्ड 123456789 और मैंने कहा लॉगिन। सो क्या आया यहाँ पर, लॉगिन ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट। ओके, सो मैसेज देखा ईमेल पासवर्ड इनकरेक्ट। नाउ मैं 62 को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मैंने कहा लॉगिन। सो कोई भी मैसेज नहीं देखा मुझे, जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट था वो मुझे यहाँ पर प्रॉपर मिल चुका है। सो मैं अब लॉगिन हो चुका हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, सक्सेसफुल जैसे मैं लॉगिन होता हूँ सो मुझे अब नेक्स्ट स्क्रीन में शिफ्ट होना है। तो मैं उस स्क्रीन में शिफ्ट होऊंगा और ठीक है। तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम कैसे लॉगिन होने के बाद ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को नेक्स्ट स्क्रीन में सेंड करेंगे और वहाँ पे हम उसकी इन्फॉर्मेशन दिखा के जो क्विज है क्विज स्क्रीन दिखाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।